लंबे समय बाद हम उपनिषदों का पाठ कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने उपनिषदों का पाठ अक्टूबर 2022 में आरंभ किया था और ईश, केन, कठ और प्रश्न इन 4 उपनिषदों को हम पढ़ा चुके थे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी। YouTube चैनल है वेद प्रचार समिति। और जुलाई 2023 में जाकर के प्रश्नोपनिषद को पूर्ण कर लिया गया था। उसके पश्चात हमने सांख्य दर्शन पढ़ाया था, फिर दोबारा मनुस्मृति का भी अध्यापन कराया। सांख्य दर्शन के पूर्ण होने पर हमने सूचना कर दी थी कि हम आगे उपनिषदों को पढ़ाएंगे और उपनिषद पढ़ाने की योजना हमारी फरवरी में थी, परंतु प्रचार कार्य में व्यस्तता के कारण से उस समय उपनिषद आरंभ नहीं किए। कालांतर में हमने महाभारत को पढ़ाना आरंभ किया। तो अभी से जो शेड्यूल बना है वो इस प्रकार से है कि हम सोमवार, मंगलवार और बुधवार को महाभारत उपदेश प्रसंग को लेंगे। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को हम उपनिषद लेंगे। उपनिषद में हम मुंडक उपनिषद का अभी पाठ कर रहे हैं। उपनिषद ब्रह्म विद्या के द्योतक हैं, ब्रह्म विद्या के विषय में बताने वाले हैं। यह जो मुंडक उपनिषद है, यह अथर्ववेद की शौनक शाखा से आता है। शौनक शाखा से ही प्रश्नोपनिषद और मांडुक उपनिषद भी आते हैं, ऐसे विद्वानों के मत हैं। ये जो शाखाएं होती हैं, इन शाखाओं को आप समझें। जैसे यहाँ पर शौनकीय शाखा की चर्चा आई है, तो शौनक एक बहुत प्रसिद्ध नाम है। 88,000 ऋषि जब 12 वर्षों का दीर्घ सत्र कर रहे थे, तब नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहाँ नैमिषारण्य जिसे कहा जाता है, वहाँ पर शौनक नाम के कुलपति थे, जिनके अंतर्गत लगभग 10,000 से अधिक ब्रह्मचारी विद्या अध्ययन करते थे। तो वह शौनक ऋषि हुए। ये शौनक ऋषि भगवान वेद व्यास जी के शिष्य माने गए और वर्तमान उपनिषद में जिस शौनक ऋषि की चर्चा आती है, वो संभवतः वेद व्यास जी के शिष्य रहे हों या वेद व्यास जी से पूर्ववर्ती व्यक्ति रहे हों। तो दोनों बातें हो सकती हैं। अब चर्चा आती है शाखा की। देखिए, हमारे वैदिक साहित्य को, उसका जो प्रचार किया गया है, वो शाखाओं के रूप में उसको विभक्त किया है, विभाजित किया है। 4 वेद हमारे रहे। 4 वेदों में अलग अलग सूत्र रहे, अलग अलग मंत्र रहे, अलग अलग प्रपाठक रहे, अलग अलग अध्याय रहे। उसमें अनेक प्रकार के विषयों का समावेश रहा। उन विषयों को पढ़ने पढ़ाने वाले ऋषि मनीषी लोग रहे। फिर किसी एक एक विषय पर, एक एक चैप्टर पर, एक एक अध्याय पर, एक एक शाखा पर, एक एक कांड पर या प्रपाठक पर या सूक्त पर बाद में शिष्यों के द्वारा, गुरुओं के शिष्यों के द्वारा, जैसे आज के समय हम समझें थीसिस लिखना या पीएचडी करना या शोध पत्र लिखना, तो वैसे किसी किसी अध्याय पर उन्होंने व्याख्यान आरंभ किए, किसी प्रसंगों को लेकर के वो आगे बढ़े और उसी को शाखा के नाम से कहा गया। शाखाएं जो हुईं वो उस व्यक्ति के नाम पर हुई कि जिस व्यक्ति ने उसका प्रचार किया। तो शौनक जी ने जैसे अथर्ववेद की शाखाओं का प्रचार किया और उनके नाम पर ये प्रश्नोपनिषद, ये मुंडकोपनिषद और मांडुकोपनिषद आदि हुए। तो आपने सुना होगा वैदिक साहित्य के अंतर्गत कि हमारी 1127 वेदों की क्या थी, शाखाएं थीं, और उसमें से कुछ 12-15 ही शाखाएं मिलती हैं। माध्यन्दिनी शाखा है यजुर्वेद की, जिसको हम शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, जिसका हम पठन पाठन करते हैं। इन शाखाओं को समझने की दृष्टि से कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में सनातन धर्म के अंतर्गत अनेक संप्रदाय हैं, तो अनेक संप्रदायों का जो प्रादुर्भाव हुआ वो सनातन की यानी वेद की किसी एक एक मान्यता को लेकर के वो लोग आगे बढ़े, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनमें मिश्रण हो गया, वर्ग संघर्ष हो गया, भेदभाव पैदा हो गया। बस
थोड़ा उसी प्रकार से समझाना चाहता हूँ कि जैसे वर्तमान में संप्रदाय हैं सनातन के अंतर्गत, बस वैसे ही पूर्व काल में शाखाएं हुआ करती थीं, लेकिन जैसी विकृति आज संप्रदाय में देखी जा रही है वैसी विकृति शाखाओं के अंतर्गत नहीं थी। ठीक है, शाखाओं का जो मत था वो एक था, यानी वो ईश्वर को ही मानते थे, वेदों को ही परम प्रमाण मानते थे, ईश्वर जी प्रकृति ही उनका मूल होता था, ध्येय होता था, त्रैतवाद का सिद्धांत उनका होता था। संप्रदायवाद में ऐसा नहीं है, संप्रदायवाद की स्थितियाँ दूसरी हैं। पर संप्रदाय शब्द का प्रयोग मैंने केवल इसलिए किया ताकि आप सरलता से शाखा क्या होती है वो आपको पकड़ में आ जाए। शाखा ऐसे ही है कि जैसे विशाल वट वृक्ष है, ठीक है, और उसमें टहनियाँ हैं, शाखाएँ हैं, लेकिन उसका मूल क्या है? उसकी मूल एक जड़ है। तो जड़ क्या है? हमारी जड़ है पूरे वैदिक साहित्य की, उसको कहते हैं वेद। वेद जड़ है, और फिर वेदों से क्या हुआ? उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि ये सब बने, फिर बाद में शाखाएं, उपशाखाएं ये सारी बनी हैं। तो इस प्रकार से आपको इन बातों को समझ लेना चाहिए। तो आइए हम उपनिषद को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर के नाम का स्मरण। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमाः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो मुंडक उपनिषद की हमारी चर्चाएं चल रही थी। इस मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड बताए गए हैं। प्रथम मुंडक में ब्रह्म विद्या की चर्चा आई है, परा अपरा विद्या की चर्चा आई है। द्वितीय मुंडक में विराट पुरुष की चर्चा आई है। तृतीय मुंडक में जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा आई है, और इस प्रकार से सब बातों को बताया गया है। सत्यमेव जयते नानृतम, ये जो प्रसिद्ध वचन है ये मुंडक उपनिषद में ही है। प्रणवो धनो शरो ही आत्मा, ये जो प्रसिद्ध वचन है यह भी मुंडक उपनिषद में है। और जो मकड़ी के जाले का आप दृष्टांत सुनते हैं वो दृष्टांत भी इसी मुंडक उपनिषद में है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर परा अपरा विद्या का प्रसंग आरंभ करते हैं। प्रथम मुंडक है। प्रथम वचन, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सा ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां अर्थर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्यां सा भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। कह रहे हैं ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभवुव। ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले कवि हुआ था। एक प्रसंग को गुरुजी शिष्यों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मा नाम के कवि देवता हुए थे। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, और उन्होंने विश्व को रचा, विश्व को किया, और सबकी वो क्या करते थे? रक्षा करने वाले वो रहे। सा ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्रहा। उसने सब विद्याओं की आधार ब्रह्म विद्या का अपने ज्येष्ठ पुत्र
अथर्वा को उपदेश किया। तो ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मा नामक एक आदिकाल में एक देवता या भगवान या प्रथम पुरुष रहे, जिन्होंने विश्व को रचा, विश्व को आगे बढ़ाया, संसार की व्यवस्थाएं की, और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। तो यहाँ पर अथर्वा को ज्येष्ठ पुत्र कहा गया है। जब हम मनुस्मृति का अध्ययन करते हैं तो मनुस्मृति में ब्रह्मा के पुत्र की चर्चा आती है, स्वयंभू मनु के रूप में आती है। फिर मनु के मारीच हुए, फिर ब्रह्मा जी के पुत्रों में नारद जी की चर्चा आती है। तो दोनों प्रकार से पुत्र परंपरा चली है, एक विद्या के दृष्टि से और दूसरे कुल की दृष्टि से। जिन्होंने ब्रह्मा से विद्या अध्ययन की वो सब के सब शिष्य पुत्र कहे गए, और जो ब्रह्मा से पढ़े थे या जन्मे थे वो भी उनके पुत्र कहे थे। तो उसकी चर्चा ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का अथर्वा को उपदेश दिया, अथवा अथर्वा ने प्राचीन काल में उसका अंगिर नामक ऋषि को उपदेश किया। अंगिर ने उसका भरद्वाज गोत्री सत्यवाह को उपदेश दिया। पिछला अगले को जो उपदेश देता गया उसी उपदेश को भरद्वाज ने अंगिरा को दिया। तो गुरुजी अपने शिष्यों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वो उपदेश परंपरा को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रसंग कथानक कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ये जो उपदेश दे रहा हूँ, इसका मूल क्या है, मूल स्रोत क्या है। ऋषियों के अंदर कृतज्ञता अत्यधिक देखी जाती थी। वह कभी आश्रय नहीं लेते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मैं इसका पहला जानकार हूँ, मैं इसका पहला वक्ता हूँ, मैं इसमें सर्वोपरि हूँ, ऐसा वो नहीं कहते थे। वो सबसे पहले अपने आधार की चर्चा करते थे कि मुझ तक जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो विद्या प्राप्त हुई है, उसका आधार क्या रहा। तो बड़ी ही विनम्रता के साथ मुंडक उपनिषद का ऋषि अपनी विद्या जो वो शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसका स्रोत क्या है। तो स्रोत के संबंध में उन्होंने बताया कि स्रोत थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या को अथर्वा को दिया। अथर्वा ने बाद में अंगिर नाम के ऋषि को उपदेश दिया। अंगिर ने आगे चल कर के भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए एक सत्यवाह नाम के ऋषि हुए, उनको उपदेश दिया। फिर इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा श्रुति स्मृति रूप से चलती चली गई, और बाद में भरद्वाज नाम के एक ऋषि हुए जिन्होंने अंगिरा नामक ऋषि को उपदेश दिया। देखिए, ये जो उपनिषद हैं, उपनिषद श्रेय मार्ग के द्योतक हैं। सबसे ज़्यादा निष्काम कर्म योगी या ब्रह्मवादी अगर किसी को कहा जाए तो बड़ी ही श्रद्धा के साथ हम वहाँ उपनिषदों की चर्चा करेंगे। हर किसी ने अपने नाम को प्राथमिकता के साथ गुंथाने का प्रयास किया, अपने नाम को सबसे पहले लिखा। जितने भी लोग नाम के पीछे भागे थे वो निश्चित रूप से प्रवृत्ति मार्गी थे, और जिन्होंने अपने नाम को प्राथमिकता नहीं दी, काम को प्राथमिकता दी, वो सब के सब निवृत्ति मार्गी थे। हमारे वैदिक साहित्यों में अनेक ग्रंथ प्रवृत्ति मार्ग के हैं और अनेक ग्रंथ निवृत्ति मार्ग के हैं। संयोगवश हम भी अब 3 दिन प्रवृत्ति मार्ग के ग्रंथ को यानी महाभारत को पढ़ रहे हैं, और अब आगामी 3 दिनों में हम निवृत्ति मार्ग के ग्रंथ उपनिषद को पढ़ रहे हैं। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी चर्चाएं आ ही जाएंगी कि इसके वक्ता कौन है, लेखक कौन है, वाचनकर्ता कौन है। आप रामायण को पढ़ेंगे वहाँ पर भी ऐसी चर्चाएं आ जाएंगी। आप दर्शनों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी प्रसंग आ ही जाएंगे कि इनके वक्ता कौन है, मुख्य कौन है। लेकिन अगर उपनिषदों को आप पढ़ने चले जाएंगे तो वहाँ पर
पता ही नहीं चलता है कि वास्तविक रूप से इसके वक्ता कौन है, क्योंकि उपनिषद के जो ऋषि रहे वो लोकेष्णा, वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा इनसे वो रहित थे, बहुत दूर थे। इसलिए उन्होंने नाम के पीछे वो कभी नहीं पड़े, वो काम के पीछे पड़े और बड़ी ही विनम्रता के साथ यदि कुछ उनको प्राप्त होता था तो उसका वो श्रेय अवश्य देते थे। ये उत्तम ऋषियों के लक्षण उपनिषदों के ऋषि जो रहे उनके हमें देखने को मिलते हैं। दर्शनों के जो ऋषि हैं वो भी अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। अथ योगानुशासनम, अथ त्रिविध दुख, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। ठीक है, यानी उन्होंने भी अथ को प्रयोग करते हुए कहा कि अब मैं आरंभ करता हूँ, यानी इससे पहले कुछ आरंभ हो चुका है, इससे पूर्व कुछ हो चुका है और जो पूर्व में हो चुका है उसके आधार पर मैं अब कह रहा हूँ। तो दर्शनों का दृष्टिकोण ऐसा रहा और उपनिषदकार का दृष्टिकोण कैसा रहा कि उन्होंने बता दिया। प्रश्नोपनिषद में तो ये बात कही कि ठीक है, तुम मुझसे पूछने आए हो, कोई बात नहीं, आप श्रद्धा तपस्या ब्रह्मचर्य पूर्वक मेरे पास रहो और भाई यदि मुझे आएगा समझ में तो मैं बता दूंगा, जानता होऊंगा तो बता दूंगा और जितना जानता होऊंगा उतना बता दूंगा। मतलब उपनिषद के जो ऋषि रहे उनमें अभिमान नहीं था, विद्या का अभिमान नहीं था। वो ये नहीं कहते थे पूरे संकल्प के साथ, यानी एक भी शब्द उनका अभिमान से युक्त नहीं होता था, आएगा तो बता देंगे। तो यहाँ पर भी वो एक परंपरा उन्होंने बता दी कि भाई मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसकी इस प्रकार की परंपरा है। श्लोक संख्या 33। शौनको हावै महासालो अंगिरसम विधिवद उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवतीति। कह रहे हैं कि कालांतर में शौनक नाम के एक जिज्ञासु हुए, एक ऋषि मनीषी हुए। उसकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थीं, यानी वो अर्थ से संपन्न रहे। वह अंगिरा के पास शिष्टाचार पूर्वक पहुंचा और उसने पूछा कि हे भगवान, किसके जानने से यह सब कुछ जाना जाता है? यह सब कुछ यानी जो कुछ दिखाई दे रहा है और जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे जो छुपा हुआ है। तो उस प्रकार से जो सब कुछ, ये सब कुछ कैसा है? जैसे कह दिया ना, इदम सर्वम ईसा वाशम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी जो कुछ भी इस जगत में दिखाई दे रहा है। तो पूछ रहे हैं कि किसे जान ले तो ये सब का सब जाना जा सकता है। तो फिर आगे कहा, तस्मै सा होवाच द्वै विद्ये वेदितव्ये इति स्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। तो अंगिरा ऋषि ने शौनक जी के उत्तर में कहा कि ब्रह्मविद लोग यह कहते रहे हैं कि दो विद्याओं को जानना चाहिए, एक परा विद्या को जानना चाहिए और दूसरी अपरा विद्या को जानना चाहिए। यानी शौनक पूछ रहे हैं कि भाई किसके जानने से होगा जो सब जान लिया जाए? तो कहा भाई परा विद्या को जान लो और अपरा को जान लो। अपरा से जो दिखाई दे रहा है वो जाना जाएगा और परा के माध्यम से जो नहीं दिखाई दे रहा है और जिसके कारण ये सब दिखाई दे रहा है वो जाना जाएगा। तो आगे महर्षि अंगिरा उपदेश शौनक जी को करते हैं। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषम इति अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। तो यहाँ पर परा विद्या और अपरा विद्या का उपदेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किसे परा विद्या कहेंगे और किसे अपरा विद्या कहेंगे। तो सर्वप्रथम अपरा विद्या को बताया। अपरा विद्या किसे कहेंगे? तो आप चाहें तो इसे स्मरण कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अन्यों को बताने का भी प्रयास कर सकते हैं। कहा कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष का ज्ञान अपरा विद्या है। और जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म को जाना जाए उसको हम परा विद्या कहेंगे। तो अपरा विद्या यानी भौतिक विद्या,
और पराविद्या यानी आध्यात्मिक विद्या, यानी साइंटिफिक नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज, ये दो प्रकार की नॉलेज हैं। आगे कह रहे हैं परा और अपरा को समझाते हुए, यद तदद्रे दृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु श्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। महर्षि अंगिरा शौनक जी से कह रहे हैं कि पराविद्या से जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वह अचक्षुषम अग्राह्यम अश्रोत्रम अवर्णम अपाणिपादम, वह देखा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसका कोई वंश नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, उसे आँख कान, उसके आँख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पाँव नहीं है। तो बोले कैसा है? बोले वह नित्य है, वह विभु है, सब जगह पहुँचा हुआ है, किंतु सूक्ष्म है और अव्यय है, सब भूतों का कारण है। धीर लोग पराविद्या से उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो बड़ा कठिन परिचय महर्षि शौनक को महर्षि अंगिरा जी ने पराविद्या का कराया है। क्या कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म न क्षरति, जिसका अक्षर, जिसका विनाश, जिसके टुकड़े, जिसके खंड नहीं होते, उस अक्षर अविनाशी ब्रह्म को जिस विद्या से जाना जाता है, बोले उस विद्या को पराविद्या कहते हैं। तो भाई जानने के लिए क्या चाहिए? स्थूल रूप से देखने के लिए नेत्र चाहिए, पर नेत्र होवें, सामने रूप होना चाहिए। तो ईश्वर के लिए कहा कि वो जो ब्रह्म है वो अरूप है, यानी एक तो रूप नहीं है और दूसरा देखने के लिए नेत्र समर्थ नहीं है। दूसरा कहा कि वो शब्द नहीं है और शब्द को ग्रहण करने के लिए भले ही श्रोत्र समर्थ हों, कान समर्थ हों, पर कान भी उसे सुन नहीं सकते क्योंकि वह शब्द रूप नहीं। तो जो पांच विषय हैं, रूप है, रस है, शब्द है, स्पर्श है, गंध है, इन पांचों रूपों से, पांचों प्रकारों से वो ब्रह्म जो है वो बिल्कुल अलग है, परे है। आँख उसे नहीं देख सकती, कान उसे सुन नहीं सकता, जिह्वा उसे चख नहीं सकती, नासिका उसे सूंघ नहीं सकते, और त्वचा, हाथों से उसे स्पर्श छुआ नहीं जा सकता, और पैरों से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, उस तक चला नहीं जा सकता। तो ये तो असमर्थता बता दी है। लेकिन वो कैसा है? बोले कि वह नित्य है, एक रस है, सदा रहने वाला है। ये आँख और ये रूप, ये देखने वाला और जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों चीज़ें नित्य नहीं हैं। आँख देख रही है और रूप दिख रहा है, तो रूप भी नित्य नहीं और नेत्र भी नित्य नहीं, कान भी नित्य नहीं और शब्द भी नित्य नहीं। इसी प्रकार से नासिका, सूंघने की शक्ति, ये भी नित्य रहने वाली नहीं, और जिसको सूंघा जा रहा है या जैसे गंध है, ये भी कैसी है? नित्य नहीं है। ये सब के सब अनित्य हैं, यानी विनाश धर्म वाले हैं। उत्पत्ति धर्म वाले होने के कारण से ये विनाश धर्म वाले हैं। परंतु ब्रह्म कैसा है? उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, उसका विनाश नहीं होता, वह अनादि है, इसलिए उसके कहा कि वह नित्य है। आगे ब्रह्म के विषय में कहा कि ब्रह्म जो है किसी स्थान विशेष पर ठहरा हुआ नहीं है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, उसकी कोई भार, उसका कोई लंबाई, उसकी कोई चौड़ाई नहीं है। वो अनंत है। अनंत का मतलब ना तो उसका ओर का पता है और ना ही उसके छोर का पता है। वो कैसा है? बोले वह विभू है, व्यापक है। बोले कैसा व्यापक है? बोले सब जगह पहुंचा हुआ है। मनुष्य जहाँ जहाँ पहुंच सकता है वहाँ वहाँ पहले से ब्रह्म पहुंचा हुआ है। और मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं, आत्माएं हैं,
वो जहाँ जहाँ पहुँच सकती हैं या पहुँची हुई हैं, ब्रह्म उनसे भी परे है। यानी जहाँ पर आत्माएं नहीं हैं वहाँ पर भी ब्रह्म है। जहाँ पर यह संसार की सीमा समाप्त होती है वहाँ पर भी ब्रह्म है, और सीमा से परे भी ब्रह्म है। वो इतना बड़ा व्यापक होने पर, सर्वगत सब जगह पहुँचने पर भी महर्षि अंगिरा कहते हैं कि वह कैसा है, बोले सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीज़ जो है वो बहुत जगह फैली हो सकती है, और स्थूल वस्तु जो है वो सब जगह फैलने में समर्थ नहीं होती। अगर हम सूक्ष्म और स्थूल की चर्चा करें तो आकाश सब जगह व्याप्त है, लेकिन सबसे स्थूल क्या है, वह है पृथ्वी। तो पृथ्वी सब जगह व्याप्त नहीं है। तुलना देखें तो आकाश अधिक सूक्ष्म है और पृथ्वी अधिक स्थूल है। तो जो सूक्ष्म होती है वो ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती है, बहुत व्यापक वह होती है। आगे कहा कि जितने भी जो भूत दिखाई दे रहे हैं, यानी जितने भी स्थूल दिखाई दे रहे हैं, जितना भी ये दृश्यमान जगत दृष्टिगोचर हो रहा है, उन सब का वह कारण है। बोले प्रभु आपने ऐसी बातें बताई हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, परंतु घुस नहीं रहा है बुद्धि में कि भाई फिर उसे कैसे प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि धीर लोग, इसमें धैर्य की आवश्यकता है। माना आपके पास तर्क हैं, आपके पास ऊहा है, शास्त्रों को समझने की आपके अंदर शक्ति है, परंतु आपको धीर होना बहुत आवश्यक है। धीर यानी श्रद्धावान और ये धैर्यशील। बिना श्रद्धा के, बिना धैर्य के आप उसे नहीं जान सकते। ये मैं नहीं कह रहा, जो पूर्व के धीर लोग थे, धृतिमान लोग थे, धैर्यवान लोग थे, श्रद्धावान लोग थे, भक्त योगी साधक लोग थे, उन्होंने उस पराविद्या के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पराविद्या के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। अपराविद्या जो है ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करा सकती। तो और ब्रह्म के प्रसंग को समझाने के लिए उन्होंने कहा, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्यते चा यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति विश्वम। बहुत अच्छा उदाहरण उपमाएं ब्रह्म के विषय में महर्षि अंगिरा जी ने जिज्ञासु शौनक जी से कहे। कहते हैं कि यथोर्ण नाभि सृजते गृह्यते चा यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति। जैसे मकड़ी अपने शरीर के भीतर से जाले का सृजन करती है और फिर उसे समेट लेती है। जैसे औषधियाँ किस में उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी में उत्पन्न होती हैं, और सब औषधियाँ पृथ्वी में ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे जीवित पुरुष के शरीर से केश यानी लोम निकलते हैं, इसी प्रकार उस अक्षर ब्रह्म से ये सारा जगत प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। तो उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया और शिष्यों को बताया, देखो शिष्य अभी छोटे हैं, ब्रह्म जिज्ञासु हैं, बुद्धि का स्तर गुरु के सदृश नहीं है, गुरु के बराबर नहीं है। तो गुरु जी ने कुछ ऐसी उपमाएं, कुछ ऐसे उदाहरण शिष्यों को प्रस्तुत किए हैं जिन उदाहरणों से शीघ्रता के साथ और सरलता के साथ ब्रह्म को समझा जाए। तो सबसे पहले उन्होंने संकेत किया मकड़ी की तरफ कि देखो मकड़ी कैसी है, बोले छोटी है, और मकड़ी क्या करती है कि अपने भीतर से एक विशाल लार्वा के साथ एक ताने बाने के साथ एक बहुत बड़ा जाला बुन देती है, और बाद में उस जाले को वो मकड़ी खा लेती है। एक उदाहरण उन्होंने दे दिया। दूसरा उदाहरण दिया कि जितना भी अन्न का हम भक्षण कर रहे हैं, ये सब अन्न कहाँ पैदा हो रहा है, बोले पृथ्वी पर पैदा हो रहा है, और बाद में ये अन्न कहाँ जा कर के मिल जाता है,
बोले पृथ्वी में मिल जाता है। तो सब अन्न का उत्पत्ति कारण बोले पृथ्वी है, और जाल का उत्पत्ति कारण बोले मकड़ी है। तीसरा उदाहरण देता है कि देखो तुम अपने शरीर पर ये लोम देखो, ये रंध्र देखो, ये छिद्र देखो, ये जीवित मनुष्य से पैदा होते हैं। बोले हाँ पैदा होते हैं। तो देखो कितने हैं? बोले असंख्यात हैं। तो जैसे ये सब पैदा हो रहे हैं, जैसे मकड़ी से जाल बना, जैसे धरती से पृथ्वी से अन्न उपजे, जैसे मनुष्य के शरीर से लोम उपजे, बस वैसे ही मान करके चलो कि इस ब्रह्म से इस सारे संसार का निर्माण हुआ है। और जैसे मकड़ी जो है अपने जाले को बाद में खा लेती है, निगल लेती है, नष्ट कर देती है, वैसे ब्रह्म में ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति जो है वो सब नष्ट हो जाती है। अब इस श्लोक का, इस वचन का अर्थ जो अद्वैतवादी हैं, जो वेदांती हैं, वो किस प्रकार का अर्थ निकालते हैं कि ब्रह्म में से ही ये संसार उत्पन्न हुआ। ब्रह्म के एक अंश से संसार उत्पन्न हुआ और ब्रह्म के दूसरे अंश से आत्माएं उत्पन्न हुई। बाद में जाकर के आत्माएं चूंकि ब्रह्म के अंश हैं और अपनी अविद्या का वो विनाश करके समाधि योग से वो ब्रह्म में जाकर के मिल जाती हैं, सुखी हो जाती हैं। और ये संसार भी एक प्रकार से ब्रह्म का अंश है, पर ये आत्मा के जीवन यात्रा को चलाने के लिए है। और अंत में ये संसार भी क्या होता है, बाद में जाकर के ब्रह्म में जाकर के मिल जाता है। और फिर आगे उन विद्वानों ने कहा, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक ही है और कोई दूसरा नहीं है। तो कुछ समझने और समझाने में, कुछ प्रस्तुतिकरण में थोड़ी सी त्रुटि रही और चीज़ें बिगड़ गईं। बस यहाँ पर जैसे और वैसे की चर्चा है कि जैसे मकड़ी है, मकड़ी ने जाला निकाला और मकड़ी जाले को निगल देती है, एक प्रक्रिया बताई। मनुष्य के शरीर से लोम निकले, पृथ्वी से अन्न उपजे, एक प्रक्रिया बताई। ऐसे ही जो विभु व्यापक परमात्मा है, जो सब जगह पहुंचा हुआ है, जो नित्य है, जो सृष्टि के भीतर भी है और सृष्टि के बाहर भी है, बस उसी से ये सब जगत बना। तो क्या गलत कहा? उसी से ही तो बना है। ब्रह्म पहले है, आत्मा बाद में है, प्रकृति बाद में है। तो ब्रह्म के, चूंकि ब्रह्म व्यापक है, बहुत विशाल है, तो कहाँ बनेगा? ब्रह्म में ही बनेगा। और अंत में जाकर के कहाँ नष्ट होगा, कहाँ पर विलीन होगा? ब्रह्म में ही नष्ट होगा। जैसे घर बना, प्लॉट बना, टावर बना, वाटरफॉल बना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, कहाँ बने? किसी स्थान पर बने ना। तो स्थान को प्रायोरिटी दी जाती है। जिले का, इस जिले में बना, इस राज्य में बना, इस देश में बना, तो वो देश जो है, उस निर्माण जो हुआ है उसकी अपेक्षा कैसा है? व्यापक है, विस्तृत है। उस राष्ट्र में वह उत्पन्न होता है और उसी राष्ट्र में वह नष्ट हो जाता है। उस देश में वह उत्पन्न होता है और उस देश में वह नष्ट हो जाता है। अगर ये शब्द आपको बड़े लगते हैं तो बहुत छोटा सा शब्द देता हूँ, किस कुल में उत्पन्न हुआ। यानी कुल अपने आप में बड़ी संज्ञा है। उस कुल में उत्पन्न हुआ और उस कुल में नष्ट हुआ। तो कुल बड़ा है, उत्पन्न होने वाला छोटा है। देश बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का निर्माण हुआ है और किसी प्रकार का विनाश हुआ है, तो वो निर्माण और विनाश की जो स्थिति है वो बहुत छोटी है। तो नाम किसका आएगा? नाम देश का आएगा। ध्यान दीजिए, देश अलग है, राष्ट्र अलग है, और जिसका निर्माण हुआ और जिसका विनाश हुआ वो अलग है। देखिए, कुल अलग है, कुल बिल्कुल अलग है। जिसे कुल कह रहे हैं वो कुल अलग है, लेकिन कुल में जो उत्पन्न हुआ वो अलग है, और कुल में जिसका विनाश हुआ वो अलग है। लेकिन क्या संज्ञा धरी? कुल। ऐसे ही गोत्र, किस गोत्र में उत्पन्न हुए?
तो गोत्र अलग है, बिल्कुल गोत्र की अपनी अलग सत्ता है, और गोत्र में जो उत्पन्न हुआ उसकी अपनी एक अलग सत्ता है। तो बस समझाने का तरीका है, पर लोगों ने ऐसा अर्थ निकाल लिया कि ना जी, वो उसी में से निकला है, यानी वही उसका उपादान कारण है और उसी कारण का ये कार्य है, जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्र का कहने का अपना तरीका होता है, कारण अलग है और कार्य अलग है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिए, देश अलग है, राष्ट्र अलग है, और उसके अंदर निर्माण और सृजन जिस चीज़ का हुआ है, जिसको आप निर्माण कह रहे हैं या जिसको हम विनाश कह रहे हैं, वो अलग है। जिसको हम कुल कह रहे हैं वो अलग है, और कुल में जो उत्पन्न हुआ है वो अलग है। दोनों के कारण कार्य नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन कह दी जाती हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है, जो व्यापक होता है, उसी के अंदर ये सारी बातें कही जाती हैं। व्यक्ति की अपेक्षा कुल बड़ा है और कुलों की अपेक्षा राष्ट्र बड़ा है। तो ऐसे ही जो आत्माएं हैं या जो संसार है वो कैसा है, वो छोटा है, और संसारपति जो है वह बड़ा है। संसारपति संसार का उपादान कारण नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार से कारण कार्य का संबंध नहीं है। आगे कहा, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यलोकः कर्मसु चामृतम। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सारा निर्माण हुआ, यानी मकड़ी ने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया और जाल बना दिया। पृथ्वी में भी क्या हुआ, एक क्रिया हुई, एक स्थिति हुई, और पृथ्वी से अन्न उत्पन्न हुआ। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में भी क्रिया हुई, और क्रिया के परिणाम स्वरूप उसमें बाल आ गए। तो क्या ऐसी ही कुछ क्रिया ब्रह्म में हो रही है, और जिसका परिणाम ये हुआ कि संसार बन गया, प्राणी जगत बन गए? तो उसको समझाने के लिए कह रहे हैं, और पूछा कि अक्षर ब्रह्म से यह विश्व कैसे हुआ? प्रश्न रखा तो कहा, ब्रह्म ने तप किया और उस तप से ब्रह्म वह बढ़ने लगा, विश्व के रूप में वह विकसित होने लगा। विकसित होते होते अन्न तक उसका विकास हो गया। ब्रह्म के विश्व रूप में विकास का आदि तप है और अंत अन्न है। अन्न ऐसी वस्तु है जो प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्म से कर्म में रहने वाले अमृत, अर्थात ऐसा कर्म जिसमें अमृत निहित है, इन सब को उत्पन्न करता है। अन्न से ही सब चलता है। तो जो प्रसंग मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि जैसी क्रिया मनुष्य इतर प्राणियों में होती है, वैसी क्रिया ब्रह्म में नहीं है। यानी हम जो तप कर रहे हैं और ब्रह्म जो तप कर रहा है, उसके तप में अंतर है। ईश्वर का जो तप है वो ज्ञानमय तप है, वो ज्ञानमय तप है, और हमारा जो तप होता है वो क्रियमाण तप होता है। हम क्रिया रूप में वो तप करते हैं, फिजिकली रूप से वो तप दिखाई देता है, और ईश्वर का फिजिकली रूप से तप नहीं दिखाई देता, वो ज्ञान के रूप से ही तप होता है। और उसका आरंभ जो है तप से है और अंत उसका अन्न से है। यानी सृष्टि उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति, और सब प्राणियों का आधार क्या है? अन्न। अन्नो वै प्राणः, सब प्राणियों का आधारभूत है अन्न। तो पहली चीज है तप और दूसरी चीज है अन्न। तप से लेकर के अन्न तक की जो यात्रा है वो ब्रह्म बिना क्रिया के करता है। यानी जैसी क्रिया मनुष्य इतर प्राणी करते हैं वैसी क्रिया नहीं है ब्रह्म में। क्यों? वो तो अपाणिपादम, उसको आगे कहा भी गया है कि उसके तो हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, कान नहीं, सिर नहीं, कुछ नहीं है, पेट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका। आप भजन सुनते भी हैं, भुजाएं हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी। तो वो केवल ज्ञानमय तप से, ज्ञानमय तप के माध्यम से ही वो प्रकृति से सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया करता है। सत्वरजतम से वो महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से मन और ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, तन्मात्राएँ, इन सब को बनाता है। उन तन्मात्राओं से वो, उन सूक्ष्म भूतों से वो स्थूल भूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सृष्टि करता है। फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ये सब ग्रह, नक्षत्र, सौर मंडल सब का निर्माण होता है। और फिर जो है सबके शरीरों का निर्माण होते हैं।
और अन्न बनता है और अन्न से सबके प्राणियों का जीवन चलता है। तो इतना सारा जो निर्माण का दौर चला वो फिजिकली वर्क नहीं है, वो केवल ज्ञानमय तप है। ईश्वर के ज्ञानमय तप से ये सारी चीज़ें सिद्ध हुई। अंतिम इसका वचन, यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। तो वह कैसा है ब्रह्म? बोले वह सर्वज्ञ है, सब जगह पहुंचा हुआ है। उसका तप क्या है? बोले ज्ञान ही उसका तप है। हमारा तप कैसे प्रकट होता है? बोले हमारा तप तो क्रिया के रूप में प्रकट होता है। उसका तप कैसे प्रकट होता है? बोले ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, इसलिए उसके लिए ज्ञान ही तप है। उसी के विकास से यह वृहत नाम रूप वाला जगत और यह अन्न जिससे सब व्यवहार चल रहे हैं वह उत्पन्न होता है। यानी इस श्लोक का, इस वचन का व्याख्यान तो हम कर ही चुके। तो इस प्रकार से यहाँ पर परा और अपरा विद्या के प्रसंग को बताया है और परा विद्या से उस ब्रह्म को हम जान सकते हैं, इस बात को यहाँ पर बताया गया। आशा करता हूँ मकड़ी वाला जो उदाहरण है जिसको लेकर के बहुत भ्रांति चलती हैं वह भी आपकी बुद्धि में स्पष्ट रूप से कुछ आ गया होगा। आगे हम अपरा विद्या की चर्चा करेंगे प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में। अब हम कक्षा को विराम की ओर लेकर के चलते हैं। ओ